अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्निंग विद मी। आज हम अपने इस लेक्चर में सूरतुल बकरा का तारुफ और खसूसियात देखेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सूरतुल बकरा कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से दूसरी और सबसे तवील सूरत है। इस सूरत में कुल 286 आयात हैं। ठीक है, कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से ये सूरत सबसे तवील सूरत है और इसमें कुल 286 आयात हैं। ये आपके लिए याद रखना ज़रूरी है कि इसमें 286 आयात हैं। जो जो बातें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, सूरतुल बकरा का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत से होता है। हरूफ मुक़त्तआत ऐसे हरूफ होते हैं कि जिनका मानी अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और को मालूम नहीं है। हरूफ मुक़त्तआत में हरूफ मुक़त्तआत वो हरूफ होते हैं जैसे कुरान मजीद की कुछ सूरतों में नून, अलिफ लाम मीम, और वो सूरतें कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत से हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सूरतुल बकरा है ये भी उन्हीं सूरतों में से एक है। ठीक है, जिन सूरतों का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत से होता है। सूरतुल बकरा का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत से होता है। हरूफ मुक़त्तआत कुरान मजीद की कुछ सूरतों के शुरू में आने वाले वो हरूफ हैं जिनके मानी अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं जानता। सूरतुल बकरा की आयात 67 ता 73 में उस गाय का वाक़या मज़कूर है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था। ठीक है, सूरतुल बकरा की आयत 67 से 73 में एक गाय का वाक़या जिक्र किया गया है। मज़कूर का मतलब होता है जिक्र करना। ठीक है, जिस गाय को ज़िबा करने का हुक्म अल्लाह ताला ने बनी इसराइल एक कौम है जिसको दिया गया, इसीलिए इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा है, क्योंकि बकरा अरबी ज़ुबान में गाय को कहते हैं। कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको बकरा भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो इसका सही तलफ़ुज़ आपके पास है बकरा। ठीक है, इस वाक़े में बहुत सी हिकमतें हैं, जिनमें से एक अहम बात यह है कि अल्लाह ताला इंसानों के मर जाने के बाद उन्हें दोबारा ज़िंदा करने पर मुकम्मल कुदरत रखता है। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ फरमा हुए तो ये सूरत नाजिल हुई। मदीना मुनव्वरा में जिन लोगों को इस्लाम की दावत पेश की जा रही थी वो मक्का मुकरमा के रहने वालों में से मुख्तलिफ थे। यहाँ इस्लाम की दावत जिस मरहले में दाखिल हो रही थी उसकी ज़रूरियात और तकाज़े भी बिल्कुल नए थे। इसीलिए इस सूरत के मौज़ूआत और मज़ामीन का मक्की दौर की सूरतों से फ़र्क बहुत नुमायाँ है। सूरतुल बकरा बहुत फजीलत वाली सूरत है। सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के ज़माने में जो शख्स सूरतुल बकरा और सूरत आले इमरान का आलिम होता उसे बहुत अजीम और लायक तकरीम शुमार किया जाता था। ठीक है, यहाँ से सूरतुल बकरा बहुत फजीलत वाली सूरत है। यहाँ से सूरतुल बकरा की जो फ़ज़ाइल हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पॉइंट बनाना हुआ तो आप यहाँ पे पॉइंट बना सकते हैं सूरतुल बकरा के फ़ज़ाइल। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रस्तान ना बनाओ, यानी ज़िक्र तलावत से घरों को खाली ना रखो। बेशक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें सूरतुल बकरा की तलावत की जाए। न, नबी नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक चोटी होती है और कुरान मजीद की चोटी सूरतुल बकरा है। ठीक है, सूरतुल बकरा को कुरान मजीद की चोटी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये कुरान मजीद की तमाम सूरतों में से सबसे तवील सूरत है। हजूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बकरा पढ़ा करो, इसके पढ़ने में बरकत, छोड़ने में हसरत और बदनसीबी है। और अहले बातिल, यानी अहले बातिल कौन होते हैं? जादूगर, काहन और मक्कार। ठीक है, लोगों का इस पर बस नहीं चलता, यानी उनका फरेब असर नहीं करता। यानी जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए उस घर में जादू और किसी की मकारी और काहुन वगैरह के जो अमाल होते हैं, जो वो अमाल करते हैं, वो असर नहीं करते। ठीक है, उस घर के लोगों पर। सूरतुल बकरा कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों में से सबसे बड़ी सूरत है। इन सूरतों के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों के इल्म को हासिल कर लिया वो बहुत बड़ा आलिम बन गया। ठीक है, कुरान मजीद में 7 तवील सूरतें हैं। ठीक है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान मजीद की उन 7 तवील सूरतों के इल्म को हासिल कर लेगा, ठीक है, वो बहुत बड़ा आलिम बन गया।
सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत के बारे में हजूर अक़दस ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत रात में सोने से पहले पढ़ेगा उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। सूरतुल बकरा के मज़ामीन की गहराई और वसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी को इस सूरत को मुकम्मल तौर पर सीखने में 12 साल लगे, जबकि उनके साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस सूरत को 8 साल में इसके तमाम मज़ामीन के साथ सीखा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आयतल कुर्सी जो है, आयतल कुर्सी भी सूरतुल बकरा में है। सूरतुल बकरा के आखिर में है आयतुल कुर्सी, उसकी फजीलत बयान की गई है। तो देखते हैं आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की बहुत फजीलत वाली आयत है और तमाम आयतों की सरदार है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 आयतुल कुर्सी है। ठीक है, आयतुल कुर्सी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोके रखती है। यानी जो शख्स भी हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोके रखती है। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर जाने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए एक मुहाफिज मुकर्रर रहेगा और शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकेगा। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला की वहदानियत यानी उसके यकता होने को बयान किया गया है। इस आयत में अल्लाह ताला की कुदरत और सिफात का भी बयान है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सूरतुल बकरा मज़ामीन और अहम निकात। ठीक है, अब हम सूरतुल बकरा के मज़ामीन और अहम निकात का जायज़ा लेते हैं। सूरतुल बकरा का मरकज़ी मज़मून हिदायत है। सूरतुल बकरा के बिल्कुल शुरू में उन लोगों की सिफात बयान की गई हैं जो कुरान मजीद से हदायत हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। इस सूरत में वाज़ह किया गया है कि जिस तरह पहले अल्लाह ताला इंसानों की हदायत के लिए अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से किताबें भेजता रहा है, इसी तरह उसने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान मजीद के साथ मबूस फरमाया। पिछले जो अदवार गुजरे हैं उनमें भी अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए मुख्तलिफ अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। उन्हें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में नबी बनाकर भेजा और उनको सहीफ़े और किताबें भी अता फरमाई। जैसे तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और यहाँ सिलसिला नबूवत भी ख़त्म हो गया। ठीक है, आप सल्लम ने आकर सिलसिला नबूवत ख़त्म कर दिया। ये वाज़े किया गया है कि आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर ईमान का दावा कबूल नहीं। लिहाजा इंसानों को हुक्म दिया गया है कि कुरान मजीद और साहिब कुरान ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ और उनकी कामिल इताअत करो। सूरतुल बकरा के मज़ामीन को दर्ज झैल निकात की सूरत में बयान किया जा सकता है। सूरतुल बकरा का आगाज़ इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रिसालत और आखिरत के बयान से हुआ है। इसी ज़मन में इंसानों की 3 किस्में यानी मोमिन, काफिर और मुनाफिक बयान की गई हैं। ठीक है, ये जो बुलेट्स पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सूरतुल बकरा के मज़ामीन के निकात हैं। तो सेकंड निकात देखते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या बयान फरमाया गया है ताकि इंसान को अपनी पैदाइश का मकसद मालूम हो। और पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, आयात के एक तवील सिलसिले में बुनियादी तौर पर खिताब यहूदियों से है जो बड़ी तादाद में मदीना मुनव्वरा के आसपास आबाद थे। इस कौम पर अल्लाह ताला ने जो नेमतें नाजिल फरमाई और जिस तरह उन्होंने नशुक्री और नाफरमानी से काम लिया इसका मुफस्सल बयान है। पहले पारे के करीबन आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, इसलिए उन्हें ना सिर्फ यहूदी और मसीही बल्कि अरब के बुत परस्त भी अपना पेशवा मानते थे। इन सब को याद दिलाया गया है कि वो खालिस तौहीद के कायल थे और उन्होंने कभी किसी किस्म के शिर्क को गवारा नहीं किया। इसी ज़मन में बैतुल्लाह की तामीर और इसे किबला बनाने का मौजू ज़ेर बहस आया है। मुसलमानों की
مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل ہیں۔ سورۃ البقرہ میں جن برائیوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے ان میں سے ایک سود ہے۔ سورۃ البقرہ میں سود کو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود کی کتنی سخت مذمت کی گئی ہے سورۃ البقرہ میں۔ تو آگے بتایا بھی گیا ہے کہ سود کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، سود کو اسلام میں کیوں حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے ہمارے معاشرے پر سنگین جو ہیں وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سود ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ غربت، سستی، فضول خرچی اور تنگ دلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سود کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سود ادا کرنے والے مجبور لوگ کئی بار خودکشی جیسا بڑا گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ آگے دیکھیں علمی اور عملی نکات۔ سورۃ البقرہ کے مطالعے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے چند آپ کو یہ پوائنٹ بتائے گئے ہیں۔ ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، جس میں اولین عمل نماز ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے برا سلوک کرتے اور زمین پر فساد مچاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور تکبر کرنا، ٹھیک ہے، تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی چادر کو اوڑھتا ہے وہ شیطانی طرز عمل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شیطانی طرز عمل ہے۔ انسان کی عظمت اس بات میں ہے کہ بھول یا خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ مشکلات اور مصائب میں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا ایمان والوں کا شیوا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایمان والوں پر کوئی مشکلات آتی ہے تو وہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد کو حاصل کرتے ہیں۔ موت کی فکر صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس شخص کو اپنی موت کی فکر ہے اور وہ اپنی آخرت کی تیاری میں ہو تو یہ جان لیں کہ اس کے اندر ایمان کی طاقت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، سعادت اور فضیلت کا حصول محنت اور قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں اور امتحانات سے گزار کر اعلیٰ مقام و مرتبے سے نوازتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مختلف قسم کی آزمائشوں اور امتحانات سے گزارتا ہے، جس سے گزرنے کے بعد انسان کا جو ہوتا ہے مقام و مرتبہ وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ایمان اور عقیدے کو معیار اور مثالی نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ اہل کتاب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں، لیکن حسد اور اناد کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو، وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں اور جو وہ پیغام لے کر آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور وہ سچا پیغام ہے، لیکن حسد اور اناد کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر بیٹھے۔ بندہ اگر دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتنا یاد رکھتا ہے تو وہ دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ذکر کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتا ہے، یہی بندے کی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کے کمال کی علامت یہ ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ دنیا پرست صرف دنیاوی چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں، وہ آخرت میں نعمتوں سے محروم ہوں گے، جبکہ نیک بندے دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی ہے کہ پہلے والدین، رشتہ داروں اور پھر دیگر حاجت مندوں پر خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک بہت سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ جب مال خرچ کرو تو سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کرو، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، نہ کہ آپ دکھاوے کے لیے ادھر ادھر کے لوگوں میں خرچ کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیگر حاجت مندوں، جب آپ اپنے والدین اور رشتہ داروں سے ان پر خرچ کر لیں، ان کو دیکھ لیں، اس کے بعد پھر آپ کیا کریں، پھر آپ دیگر حاجت مندوں پر خرچ کریں، ٹھیک ہے، جو باقی ضرورت مند ہیں پھر ان پر خرچ کریں اپنے۔
پیسے کو، اپنے مال کو، ٹھیک ہے۔ انسان اپنی لا علمی یا ناقص علم کی وجہ سے فائدہ کو نقصان اور نقصان کو فائدہ سمجھ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی انسان کی لا علمی اور ناقص علمی ہے، ٹھیک ہے۔ جس قوم میں اجتماعی بزدلی آ جائے وہ زوال اور ہلاکت سے نہیں بچ سکتی، ٹھیک ہے۔ جب قوم بزدل ہو جائے تو اس پر ہلاکت اور زوال آ کر ہی رہتا ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی دین قبول کرانے میں کسی پر جبر اور زبردستی جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں بیان کیا گیا ہے کہ دین میں کوئی جبر یعنی کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی کسی دباؤ میں لا کر اس سے آپ دین کو قبول کروائیں۔ احسان جتلانے، دکھاوا کرنے اور تکلیف پہنچانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ قرض کے معاملات کو تحریر میں لانے اور ان پر گواہ بنانے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ سود سے حاصل ہونے والے مال میں برکت نہیں ہوتی، اس کا انجام مفلسی یعنی کہ غربت اور تباہی ہے۔ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اسے اچھے اعمال پر ثواب اور برے اعمال پر عذاب دیا جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو یہ لیکچر ہیلپ فل لگا ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔